على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف النبيين وخاتم المرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ثمرة الحسد شقاوة الدنيا والآخرة। मोमिनीन किराम, इससे पहले आपकी खिदमत में हसद की मज़म्मत और हसद से बचने की ताकीद और ज़रूरत के हवाले से मुतअद्दिद कुरान पाक की आयात और आले मोहम्मद की इरशादात आपकी खिदमत में बयान की। अब इस दर्स में आपकी खिदमत में हसद के जो नुक़सानात हैं, हसद के जो बुरे अवाक़िब और अंजाम है, वो रिवायात की रोशनी में और आले मोहम्मद के इरशादात की रोशनी में बयान करना है। हसद के बहुत सारे नुक़सानात हैं और बहुत सारे बुरे नताइज और अवाक़िब है। हम इज्तिमाई हवाले से हसद के नुक़सानात बेशुमार हैं और इनफ़रादी हवाले से भी हसद के बेशुमार नुक़सानात हैं, और इसी तरीक़े से दुनियावी हवाले से भी हसद इंतहाई इंसान के लिए नुक़सानदेह एक बीमारी है, एक मोहलिक मरज़ है, और उखरवी हवाले से भी क़यामत के हवाले से भी इंसान की आक़िबत और इंसान की आखिरत को तबाह करने में बहुत ज़्यादा बुनियादी और असासी जो है वो किरदार अदा करने वाली एक ख़तरनाक बीमारी का नाम है। अब आपकी खिदमत में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आल मोहम्मद ने जो हसद के नुक़सानात बयान किए हैं, हसद के जो बुरे अवाक़िब और अंजाम बयान किए हैं, वो आल मोहम्मद की कलाम की रोशनी में और उनके पाकीज़ा ज़बान की रोशनी में, ज़बान नबूवत से, ज़बान रिसालत से, ज़बान इमामत और विलायत से आपकी खिदमत में ये बुरे अवाक़िब और नुक़सानात को बयान करूँगा। और आप देखें किस कदर ये बीमारी मोहलिक है, किस कदर ये बीमारी नुक़सानदेह हैं, कितना जो है हमारे लिए ये तबाह करने वाली और दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने वाली जो है वो बीमारी है। लिहाजा अब आप तवज्जुह करें कि हसद के क्या नुक़सानात हैं और क्या जो है वो उसके बुरे अवाक़िब अंजाम है। उसको पहले सुने, फिर ये इरादा करें कि ये बीमारी हमसे दूर होनी चाहिए। अगर खुदा नास्ता अगर कोई इंसान इस बीमारी में मुब्तला है, इस मरज़ में अगर मुब्तला है, तो वो अपना इलाज करें, और इंशाअल्लाह आखिर में हम राह इलाज भी बताएंगे किस तरीक़े से हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, कैसे हम इस हसद की बीमारी से शिफा पा सकते हैं, वो भी आल मोहम्मद के कलाम की रोशनी में आपके खिदमत में बयान करूँगा। हसद के नुक़सानात को फ़हरिस्तवार बयान करते हुए सबसे पहला जो हसद का नुक़सान है, हसद दीन और इंसान की आमाल और इंसान की नेकियों की तबाही का सबब है। हसद वो ख़तरनाक बीमारी है, मुतअद्दिद रिवायात में इस बात का ज़िक्र है। हसद जो है वो इंसान की नेकियों को तबाह कर देने वाली बीमारी है, और हसद इंसान के आमाल को ज़ाया करने वाली जो है ख़तरनाक जो है ना वो सिफ़त है। इस सिलसिले में सरवर कायनात ने फरमाया,
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलु अन्नारुल हतब। इस रिवायत को अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार बाबुल हसद में तहरीर फरमाया है। सरवर कायनात ने अपनी उम्मत को ख़बरदार करते हुए, होशियार करते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल हसद, ख़बरदार ख़बरदार हसद से बचना है और हसद की बीमारी को आने नहीं देना है। और अगर खुदा नज़्ता हसद की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो इसका इलाज करना है, इससे अपने आप को नजात देना है। इय्याकुम वल हसद, ख़बरदार ख़बरदार हसद को नज़दीक आने नहीं देना और हसद से बचना, इसलिए कि फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात, हसद जो है वो तुम्हारी तमाम नेकियों को, ये सिफत, ये जो बीमारी है वो खा जाती है, तबाह कर जाती है, बर्बाद कर जाती है। फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात, हसद एक ऐसी बीमारी है, हसद एक ऐसी जो है ना वो बुरी सिफत है कि ये सिफत जो है इंसान की तमाम नेकियों को, तमाम आमाल को, तमाम इबादत को तबाह और बर्बाद करके रख देती है। हमारे पास नेकियां नहीं हैं, हमारे पास कोई आमाल नहीं है, मुख्तसर सी जो नेकियां हैं वो भी ये हसद की बीमारी ख़त्म कर देती है, ये जो सिफत जो है वो बर्बाद कर देती है। इसलिए पैगम्बर ने फरमाया ख़बरदार अपने आप को हसद से बचाना, और यह हसद की जो बीमारी है वो तमाम नेकियों को खा जाती है। फिर साथ साथ तशबीह दिया, समझाया हमें आँखों के सामने उसका तरीक़ा कैसे खा जाती है, कैसे जो है वो ये बीमारी हमारी नेकियों को बर्बाद करती है। फरमाया कमा ताकुलुन नार अल हतब, तुमने देखा होगा आग किस तरीक़े से लकड़ी को जला देती है, तबाह कर देती है, राख बना देती है। जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, लकड़ी को जला देती है, राख बनाती है, इसी तरीक़े से हसद की जो बीमारी है, हसद की जो सिफ़ात है, इंसान की नेकियों को खा जाती है, इंसान के अमाल को तबाह कर जाती है। इसी तरीक़े से मौला कायनात का फरमान है, हसद जो है वो न तन्हा इंसान की नेकियां जो है ये बीमारी खा जाती है, नेकियां तबाह करती है आमाल, बल्कि हसद इंसान को बेदीन और लामज़हब बना कर रख देती है। ये एक ऐसी बीमारी है। मौला ने फरमाया क़ाल अमीरुल मोमिनीन ला तुहासिदू, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, एक दूसरे से हसद नहीं करना, एक दूसरे की तरक्की पर जलना नहीं। शुक्र करो तुम्हारे बरदर मोमिन को तरक्की हुई, उसको मकाम मिल गया, उसको इज़्ज़त मिल गई, उसको दौलत मिल गई, उस पर तुम क्यों जल रहे हो, क्यों तुझे परेशानी हो रही है। अल्लाह ने अगर किसी को मकाम दिया है, किसी को रुतबा दिया है, अल्लाह का ख़जाना बहुत बड़ा है, तुम्हें भी अल्लाह देगा, तुम भी मांगो, तुम भी मेहनत करो। लिहाजा तुम खुद मेहनत करने के बजाय, इंशाअल्लाह अभी हम ज़िल में बयान करेंगे, एक हसद है, एक ग़िब्ता है। और किसी को अगर मकाम मिल गया है, रुतबा मिल गया है, उस पर शुक्र करना, उस पर खुशहाल होना और ख़ुद भी उस मकाम को पाने के लिए कोशिश करना, मेहनत करना। और किसी ने अगर मेहनत किया है, ज़हमत किया है, उसको दौलत दी है, उसको सरमाया अल्लाह ने अता किया, तो तुम्हें भी दे सकता है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। लिहाजा उसको कोशिश करने का नाम और ख़ुद भी उस मकाम पर पहुँचने की जो है वो ज़हमत और मेहनत करने का नाम ग़िब्ता है। ये न तन्हा जायज़ है, ये मोमिन की सिफ़त क़रार दिया। अभी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रिवायत में पढ़ूँगा। मोमिन हसद नहीं करता है, मोमिन ग़िब्ता करता है। यानी मोमिन दूसरे की तरक्की पर जलता नहीं है, लेकिन दूसरा जब तरक्की करता है, मकाम पाता है, मंजिलत को हासिल कर लेता है, ख़ुद भी उस मकाम को पाने की कोशिश करता है, ख़ुद भी मेहनत कर लेता है ताकि उस मकाम को पाए, उस मंजिल को जन वो पाए। और इसकी कोई मज़म्मत नहीं है। लिहाजा तुम क्यों जल रहे हो, खुदा के पास बहुत कुछ है, अगर उसको दौलत दी है, खुदा तुम्हें भी दौलत दे सकता है। उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मकाम दी है, मंजिलत दी है, तो तुम्हें भी खुदा मकाम दे सकता है। तुम भी मेहनत करो, इल्म अगर तुम हासिल करोगे, तक़वा तुम्हारे पास होगा, तुम मेहनत ज़हमत करोगे, अल्लाह ताला किसी को भी अगर मकाम देता है वो इल्म की वजह से है और वो तक़वा की वजह से है, उसकी मेहनत और ज़हमत की वजह से है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को जो कुछ मिलता है वो इंसान की मेहनतों का नतीजा है, ज़हमत का नतीजा है। तुम भी मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मकाम देगा, मंजिलत देगा, सब कुछ तुम्हें अता करेंगे। इसलिए मौला कायनात ने फरमाया ला तुहासिदू फ़इन्नल हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलु अन्नारुल हतब। यह गुररुल हिकम में है। नहजुल बलागा में भी खुतबा नंबर 85 में ये रिवायत मौजूद है। मौला कायनात का फरमान कि हसद न किया करो एक दूसरे से, इसलिए कि हसद तुम्हारे ईमान को, ये जो सिफत है वो खा जाती है, तबाह करती है।
याकुलुल ईमान, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब को ख़त्म और तबाह करके रख देती है ये सिफत। कमा ताकुलुन नार अल हतब, जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है, खा जाती है, तबाह कर देती है, इसी तरीक़े से हसद की जो सिफ़त है वो इंसान की ईमान को खा जाती है। और लिहाजा इस सिफ़त से अपना आप को बचाना है, इस बीमारी से अपना आप को बचाना है। लिहाजा हसद के नुकसानात जो इन दो रिवायतों के नतीजे में हमारे सामने है, हसद दीन की तबाही का सबब है, हसद आमाल की तबाही का सबब है, हसद इंसान की तमाम जो इबादात है, इंसान की जो तमाम नेकियां हैं, उन सब को नाबूद और तबाह करने की जो है वो सबब है। एक और रिवायत में आया है कि हसद मुनाफिकत का सबब है। हसद इंसान को मुनाफिक बना देता है। मोमिन ग़िब्ता करता है लेकिन हसद नहीं करता है, यानी मोमिन के दिल में, मोमिन के बातिन में ग़िब्ता पाया जाता है लेकिन हसद नहीं पाया जाता। ईमान और हसद जमा नहीं होता, लेकिन ईमान के साथ ग़िब्ता जमा हो सकता है। ग़िब्ता के माने रश्क करना, ग़िब्ता के माने दूसरे के मकाम को देखकर खुश होना और दूसरे के मकाम पर खुश होकर ख़ुद भी उस मकाम को पाने की कोशिश करना, ख़ुद भी उस रुतबे को पाने के लिए जहमत करना और मेहनत करना। और ये बेहतरीन काम है। जैसे मिसाल के तौर पर दो तालिब इल्म है, दोनों पढ़ रहे हैं और दोनों मेहनत कर रहे हैं। एक जो है वो फर्स्ट आया और उसको इनाम मिला, उसको बड़ा मकाम मिला और वो बहुत ही मेहनती और जहमत करने वाले तालिब इल्म के नाम से पहचाना गया। अब दूसरा तालिब इल्म उससे हसद नहीं कर रहा है, देखा कि उसने मेहनत की, उसने जहमत की तो वो बेहतरीन नंबर हासिल किया और बेहतरीन इनामात जो है वो पाया। ख़ुद भी अब मेहनत करता है, ख़ुद भी अब जहमत कर लेता है। नतीजे से जब दूसरा इम्तिहान आता है तो वो भी इनाम पा लेता है, वो भी मकाम जो है वो पा लेता है। इसका नाम जो है ना वो ग़िब्ता है कि दूसरे के मकाम को पाने की अमलन कोशिश करना, जहमत करना और दूसरे को अपने लिए नमूना करार देना। लिहाजा दुनिया में बड़ी शख्सियतें हैं, उन शख्सियतों पर हम हसद नहीं करते। उन शख्सियतों की पाकीज़ा ज़िंदगी से, कामयाब ज़िंदगी से हम नमूना हासिल कर लेते हैं, हम उनसे दर्स लेते हैं और ख़ुद भी उस मकाम को पाने की और उस अज़मत को पाने की जो है वो कोशिश करते हैं। लिहाजा मकाम पाने की, शख्सियत पाने की या मिसाल के तौर पर दर्जा पाने की इस्लाम में मज़म्मत नहीं है, लेकिन जो किसी ने अगर मकाम पा लिया उस पर जलने की मज़म्मत है। क्यों जल रहे हो? तुम भी उस मकाम के लिए जो है कोशिश करो। इसलिए इमाम सादिक़ ने फरमाया मोमिन जो है वो ग़िब्ता करता है, रश्क करता है, ला यहसुद, लेकिन हसद नहीं करता है। और साथ साथ फरमाया वल मुनाफिक़ु यहसुदु वला यग़बितु। उसूल काफ़ी में ये रिवायत है, उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 232 पर है। मौला इमाम सादिक़ ने फरमाया मोमिन ग़िब्ता करता है, हसद नहीं करता है, लेकिन मुनाफिक हसद करता है। मुनाफिक की अलामत हसद करना है। और साथ साथ फरमाया वला यग़बितु, वो ग़िब्ता नहीं करता है, अमलन कोशिश नहीं करता है, जहमत और मेहनत नहीं करता उस मकाम को पाने की, तरक्की करने की, मकाम और रुतबा हासिल करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन जब कोई मकाम पा ले तो वो हसद कर लेता है। लिहाजा हसद मुनाफिकीन की अलामत है, वो मुनाफिकीन की जो आदत है। अगर कोई मोमिन हसद की आग में अगर मुब्तला हो जाए, हसद की बीमारी में अगर मुब्तला हो जाए तो शम्अ ईमान गुल हो जाता है, शम्अ ईमान बुझ जाता है और उसकी दिल में फिर निफाक की जो तारीकी है वो उसकी दिल में छा जाता है और मुनाफिक हो जाता है। मज़ीद जो है वो ये पहला जो है वो दीन की तबाही है, अक़ीदे की तबाही है, आमाल की तबाही, और साथ साथ हसद की नुक़सानात और हसद के अवाक़िब और अंजाम को बयान करते हुए सादिक़ आल मोहम्मद ने फरमाया दीन की जो आफ़त है वो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें आफ़तुद्दीन करार दिया है। दीन की आफ़त है, दीन की मुसीबत है, दीन के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान 3 चीज़ों ने पहुँचाया है। मौला ने फरमाया क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम आफ़तुद्दीन अल हसदु वल उज्बु वल फ़ख्रु। दीन की जो आफ़त है, दीन को नुकसान पहुँचाने वाली जो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ हसद है। हसद ने दीन को बहुत नुकसान पहुँचाया है। कितने लोग हसद की वजह से एक दूसरे को कत्ल कर बैठे, एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठे, एक दूसरे से जलने की वजह से कितने नाजायज़ कामों को अंजाम कर बैठे। सब की बुनियादी सबब हसद है। लिहाजा हसद बहुत सारी गुनाहों की बुनियाद है। ये दीन की सबसे बड़ी तबाही के जो ना सबब है वो हसद है। इसलिए सादिक़ आल मोहम्मद फरमाया आफ़तुद्दीन अल हसद, दीन की जो आफ़त है वो हसद है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ वल उज्बु, ख़ुद पसंदी, ख़ुद बीनी, अपने आप को बेहतर समझना, अपने आप को अफजल समझना और ख़ुद को लायक समझना, ख़ुद को दाना समझना और ख़ुद को बेहतर समझना।
ये दीन की जो है ना वो तबाही है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं ख़ुद को जाहिल समझते हैं तो जाके इल्म हासिल करते हैं, और ख़ुद को जो है ना दूसरों से जो है ना कमतर समझते हैं तो दूसरे के सामने झुकते हैं, सलाम करते हैं, तवाज़ो करते हैं। लेकिन अगर खुदा नस्ता ख़ुदबीनी और ख़ुद पसंदी अगर आ जाए तो ये दीन की आफ़ात में से है। वल फ़ख्रु, तकब्बुर और गुरूर, फ़ख्र करना और इफ्तिखार करना और दूसरों से अपना आप को बेहतर और अफजल समझना, ये दीन की आफ़ात में से है। हसद के अमराज और हसद के नुक़सानात और हसद की तबाहियों को बयान करते हुए सादिक़ आल मोहम्मद ने एक और रिवायत में बयान किया है, हसद बाइस कुफ़्र है। हसद अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह हसद इंसान को काफिर बना देता है और कुफ्र तक जो है इंसान ले जाता है। इसीलिए रिवायत में है, मौलाना साद ने यह रिवायत बयान फरमाया है, ये भी उसूल काफ़ी में है, उसूलुल कुफ्र सलासा, कुफ्र की 3 बुनियादें हैं, 3 असल है, 3 बुनियाद है। उसूलुल कुफ्र सलासा, अल हिर्सु वल इस्तिकबारु वल हसदु। कुफ्र की जो पहला असल है, पहला जो बुनियाद है वो हिर्स है, लालच है। लालच इंसान को काफिर बना देता है। लालच ऐसी बुरी सिफत है, अगर ये हद से ज़्यादा गुजर जाए तो माज़ अल्लाह उसका ईमान, उसका दीन, उसका अक़ीदा सब हाथ से निकल जाता है। और हिर्स की वजह से अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए, अपनी मुराद को पाने के लिए और ख्वाहिशात दुनिया को हासिल करने के लिए माज़ अल्लाह सब गुनाह जो है ना वो कर बैठता है। लिहाजा हिर्स इंसान के लिए बाइस कुफ्र है, बाइस बेदीनी है। दूसरा जो कुफ्र का सबब है मौलाना फरमाया वल इस्तिकबार, तकब्बुर बाइस कुफ्र है। और तीसरी चीज़ जो मौलाना फरमाया वल हसदु, हसद जो है वो कुफ्र की बुनियाद है। इसी हदीस की ज़ेल में अल्लामा मजलिसी ने फरमाया है, उसूलुल कुफ्र का मतलब यह है कभी कभार यह हसद या हिर्स या तकब्बुर हद से बढ़ने की वजह से इंसान खुदा नाहिस्ता काफिरों के रास्ते पर जा सकता है, कुफ्र के रास्ते पर चल सकता है। लिहाजा हिर्स को कंट्रोल करना चाहिए, तकब्बुर को कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरीके से हसद को अपने नफ्स से, अपने ज़ात से दूर करना चाहिए। और अगर ये 3 जो बीमारियां हैं, 3 जो मोहलिक मरज़ है, हिर्स है, तकब्बुर है, हसद है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो मुमकिन है कि यह हसद इंसान को काफिर बना दे, मुमकिन है ये तकब्बुर इंसान को काफिर बना दे, मुमकिन है हिर्स की वजह से इंसान दीन से हाथ जो है ना वो धो बैठे, दीन को अपने हाथ से जो है ना वो खो दें और दीन हाथ से जो है ना चला जाए। इसलिए अल्लामा मजलिसी ने फरमाया, मौला इमाम सादिक का ये जो फरमान है कि उसूलुल कुफ्र सलासा, कुफ्र की बुनियादें 3 है, ये असबाब की तरफ इशारा है, अवामिल की तरफ इशारा है। इंसान क्यों काफिर हो जाता है? मादी लालच की वजह से काफिर हो जाता है या तकब्बुर और गुरूर की वजह से काफिर होता है। जैसे कुरान में साफ लफ्ज़ आया है, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, शैतान ने तकब्बुर की, इस तकब्बुर की वजह से शैतान काफिर हो गया। शैतान को किस चीज़ ने काफिर बनाया? शैतान की कुफ्र का सबब, शैतान की इतना अजीम मकाम और मंजिलतों को खोने के सबब, शैतान के बेदीन होने के सबब क्या बनी? तकब्बुर की सिफत। तकब्बुर ने शैतान को काफिर बनाया। अबा, शैतान ने आदम को सजदा करने से इनकार की, वस्तकबरा, तकब्बुर की, शैतान ने आदम के सामने तकब्बुर इख्तियार किया। इस तकब्बुर का नतीजा क्या हुआ? कान मिनल काफिरीन, काफिरीन से होकर रह गया। कुफ्र की तरफ जाने के सबब क्या बनी? तकब्बुर। लिहाजा कुरान पाक की आयात और मासूमीन के इरशादात की रोशनी में हसद के नुकसानात में से एक अहम तरीन नुकसान, हसद इंसान को काफिर बनाता है। मज़ीद जो है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने हसद के नुकसानात को बयान करते हुए मौला ने फरमाया, समरतुल हसद शकावतुद दुनिया वल आखिरा। हसद का जो समरा है, हसद का जो नतीजा है और हसद की वजह से जो इंसान को जो चीज़ मिल जाती है वो दुनिया और आखिरत की शकावत और बदबख्ती है। यानी हसद एक ऐसी बीमारी है, हसद एक ऐसी बदतरीन जो है ना वो सिफत है, इंसान को दुनिया में भी बदबख्त बना देती है, नाकाम बना देती है। वल आखिरती, और आखिरत की जो दायमी बदबख्ती है, अबदी जो बदबख्ती है, उसकी जो बुनियादी सबब है वो हसद है। इसलिए मौला कायनात का इंतहाई कीमती जुमला है, वाक़न अमीर कलाम है अमीरुल मोमिनीन। मौला के कलाम को, मौला के जुमलात को दुनिया के हुक्मा के कलाम के मुकाबिल में आप देखेंगे, पूरी कायनात, पूरी दुनिया के कलाम को एक तरफ
अमीरुल मोमिनीन के जुमलों को एक तरफ, एक छोटा सा जुमला है लेकिन कितनी नसीहतों पर, कितनी हिदायतों पर, कितनी अजीम हिकमत पर मुब्तनी ये जुमला है मौला का। समरतुल हसद, हसद का जो फल है, हसद का जो नतीजा है, हसद का जो अंजाम है, हसद का जो आक़िबत है, शक़ावतुद दुनिया वल आखिरती, दुनिया और आखिरत दोनों की बदबख्ती है। लिहाजा अगर कोई शख्स दुनिया की बदबख्ती से बचना चाहता है, आखिरत की बदबख्ती से अगर बचना चाहता है तो हसादत से अपने आप को नजात देना होगा, हसद की बीमारी का इलाज करना होगा। उस वक्त तक दुनिया की सआदत और खुशबख्ती मिल नहीं सकती है जब तक कि वो अपने आप को हसद की बीमारी से नजात न दे। जब तक ये बीमारी उसके दिल में है, ये उसको बदबख्ती की तरफ, शकावत की तरफ, रुसवाई की तरफ, ज़िल्लत की तरफ जो है वो बीमारी लेके जाती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो वो शकावत के बजाय, बदबख्ती के बजाय इज़्ज़त के रास्ते पे आएंगे, वो फिर दीन के रास्ते पर, जन्नत के रास्ते पे आएंगे। लिहाजा मौला कायनात के फरमान के मुताबिक यानी हसादत की नुकसानात में से, हसादत के बुरे अंजाम और अवाक़िब में से हसद वो ख़तरनाक बीमारी है जो इंसान को दुनिया में भी बदबख्त बनाती है और आखिरत में भी बदबख्त बनाती है। समरतुल हसद शक़ावतुद दुनिया वल आखिरती। एक और रिवायत में आया है, ये भी गुररुल हिकम में मौला कायनात का फरमान है, हसद की नुकसानात को बयान करते हुए मौला कायनात ने फरमाया, हसद इंसान की ज़िंदगी के सुकून, ज़िंदगी की लज्जत, ज़िंदगी की जो आराम और राहत है, जो सुकून है, आरामिश है, उसको तबाह करने वाली बीमारी है। किसी के पास अगर हसद आ जाए तो सुकून लुट जाता है, तो वो परेशान रहता है, बेसुकून रहता है। यानी अजीब वाक़न बीमारी है ये, एक ऐसी ख़तरनाक नफ्सियाती बीमारी है। अगर किसी के पास वाकई मानो अगर हसद आ जाए, उसको सुकून नहीं है, उसको नींद नहीं आती है। क्यों उसको ये मकाम मिला, क्यों उसको ये इज़्ज़त मिली, क्यों उसको ये दौलत मिली, क्यों जो है ना वो वज़ीर बने, क्यों जो है ना वो मुशीर बने, क्यों वो बादशाह बने, क्यों उसके पास दौलत है मेरे पास नहीं है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं मेरे पास नहीं है, उसके पास अच्छा मकान है मेरे पास नहीं है, उसकी आराम और राहत जो है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए मौला कायनात का कलाम कितना खूबसूरत जुमला है। मौला ने फरमाया, अस्वउन्नासी ऐशन अल हसूदु, अस्वउन्नासी ऐशन अल हसूदु। वो इंसान जिसकी ज़िंदगी इंतहाई बिगड़ चुकी है, बदतरीन ज़िंदगी, बेसुकून ज़िंदगी उस शख्स की है जो हसूद इंसान है। जिसके पास हसद है वो एक बेसुकून ज़िंदगी, बेचैन ज़िंदगी, एक इंतहाई बदबख्त ज़िंदगी जो है ना उस इंसान को मिलती है जो इंसान हसूद है, दूसरों की तरक्की और दूसरों की कमाल को देखकर जलने वाला इंसान है। लिहाजा इस रिवायत का नतीजा ये है कि हसद इंसान की ज़िंदगी की तबाही का सबब है, सुकून की तबाही का सबब है। इसके मुकाबिल में आप खैरख्वाह हो जाएं, लोगों के लिए नेक दुआ करें। आपकी दुआओं की वजह से किसी को मकाम मिल जाए, किसी को इज़्ज़त मिल जाए, आपकी दुआ की वजह से किसी को शिफा मिल जाए, आपको खुशी होगी, आपको इंतहाई सुकून मिलेगा, आपको बड़ी मुसर्रत होगी। लिहाजा वो इंसान जो खैरख्वाह है, वो इंसान जो मुखलिस है, वो इंसान जो मुस्बत सोच रखता है, बेहतरीन फ़िक्र का मालिक है, हर इंसान के लिए नेक कोशिशें, नेक जज्बात, अच्छे इरादे, नेक इरादे रखते हैं, यानी जो नेक नियति पर जो इंसान है, नेक नियत इंसान है, वो बहुत खुशी और बहुत सुकून में रहता है। और किसी की भी अगर तरक्की की खबर मिल जाए, कामयाबी की खबर मिल जाए तो खुदा का शुक्र करता है कि फ़लाँ मोमिन को तरक्की हासिल हुई, फ़लाँ मोमिन की आज मिसाल के बेटा पैदा हुआ, फ़लाँ मोमिन को जो है ना वो इज़्ज़त मिली, फ़लाँ मोमिन को तरक्की। ये बाइस सुकून है। दूसरों की तरक्की का अगर आप इंसान गौर करेंगे तो हर मोमिन के लिए सुकून का सबब है, खुशी का सबब है। वो कैसा मोमिन होगा जो दूसरे को खुशी मिले, मकाम मिले, मंजिलत मिले तो उसको सुकून ना मिले। यकीनन ये बीमार इंसान है कि जो दूसरों की खुशियों से, दूसरों की तरक्कियों से अगर जलता है तो वाक़न मरीज़ है। और एक ऐसा मरीज़, कितना ख़तरनाक मरीज़ जो इसकी सुकून और इसकी राहत का तबाही का सबब है। एक और रिवायत में आया है, मौला कायनात ने फरमाया, हसद एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, ये एक उस वक्त तक सुकून में नहीं आएंगे जब तक खुद ना मरे, या जिस आदमी से हसद किया जा रहा है वो जब तक ना मरे। बहुत अजीब जुमला, तो मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मौला कायनात ने फरमाया, हसद अगर किसी के पास अगर आ जाए तो ये ऐसा ख़तरनाक बीमारी है, जब तक ये खुद ना मरे या दूसरा जो जिसके ऊपर हसद किया जाए वो जब तक ना मरे उसको सुकून नहीं आता है। ये हसद इंसान को मरवा देता है। खुद मरेगा तो दुनिया से चला गया, हसद ने उसको मार दिया,
या फिर जिसके ऊपर हसद किया जा रहा था और उसको अगर मौत आ जाए तो फिर उसको सुकून मिलता है। यानी हासिद इंसान अपनी मौत की वजह से सुकून पाएगा, और सुकून क्या पाएगा, वो तो जहन्नम में चला जाएगा हसद की वजह से। यानी जब तक मौत ना आ जाए वो सुकून में नहीं है, और वो जो है ना जलता रहेगा, लेकिन मौत के बाद तो फिर तो जहन्नम की आग में जलेगा। दुनिया में हसद की आग में जलता रहेगा, और फिर जैसे ही मरेगा तो कब्र से उसके अजाब का सिलसिला शुरू हो गया, वो क़यामत के अजाब में और आखिरत के अजाब में जलना शुरू हो गया। लिहाजा दुनिया में भी जल रहा है वो हसद की आग है, आखिरत में भी जलेगा वो जहन्नम की आग है। हसद दोनों जहानों की आग का नाम है। जैसे खुद पैगंबर ने फरमाया हसद आग है, तुम्हारे नेकियों को खा जाती है। लिहाजा हसद ये वो आग है जो क़यामत में भी इंसान को जहन्नम का सबब है। इसलिए मौला कायनात ने फरमाया अल-हसदु दाउन अयाउन ला यज़ूल इल्ला बिहिलाकतिल हासिद औ बिमौतिल महसूद। मौला ने नहजुल बलागा में फरमाया हसद वो ख़तरनाक बीमारी है, इसके लिए शिफा नहीं है, और वाकई हसदमंद इंसान और हसद रखने वाला इंसान नहीं इस बीमारी से निजात पाता जब तक कि खुद न मरे, या जब तक जिससे हसद किया गया है उसको जब तक मौत ना आए वो सुकून नहीं पाता है। खुलासे कलाम यह है कि हसद जो है इज्तिमाई हवाले से बहुत सारे नुकसानात के सबब है, इन फ़र्दी हवाले से और इनफरादी हवाले से भी बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा तबाही का सबब है, और दीन के हवाले से भी बहुत सारे नुकसानात और बहुत सारे बुरे अवाक़िब और अंजाम का सबब है। दुनियावी हवाले से भी उखरवी हवाले से भी इसके बहुत ज़्यादा बुरे आसार नताइज है। अब आइए थोड़ा सा इसके इलाज के लिए सोचें, कैसे हम इस बीमारी से नजात पाएँ। मोमिनीन किराम, वो इंसान जिनको अइम्मा की रिवायात पर यकीन हो, आले मोहम्मद के कलाम पर भरोसा हो और आले मोहम्मद के कलाम पर ईमान हो, वो इंतहाई आसानी के साथ हसद का इलाज कर सकता है। एक रिवायत उसकी ज़िंदगी को बना देती है, उसकी बीमारी की शिफा का बायस है। इसीलिए रिवायत में आया है इन्ना अहादीसना युह्यिल क़ुलूब, ये मौला हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर का फरमान है। हमारी रिवायात और हमारे कलाम इंसानों की दिलों की ज़िंदगी है, हयात क़ुलूब है। यानी इंसान को जो ज़िंदगी मिलती है, दुनिया और आखिरत की खुशबख्ती जहाँ से मिल सकती है, वो हमारे कलाम है, हमारी रिवायात है। हसद का पहला इलाज ये है कि आप रिवायात पर गौर करें, आप रिवायात का मुताला करें। आल मोहम्मद की रिवायात में जो इतने सारे बुरे अवाक़िब, अंजाम, नताइज बयान किए गए हैं, अगर आप इनको सामने रखेंगे तो कोई भी बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा कि वो अपने आप को जला दे, वो अपने आप को तबाह कर दे, वो अपनी नेकियों को तबाह कर दे, वो अपने अमाल को तबाह कर दे, वो अपनी दुनिया को तबाह करे, वो अपने आखिरत। हर इंसान दुनिया में कामयाबी चाहता है, आखिरत में कामयाबी चाहता है। मौला कायनात ने फरमाया हसद के साथ तुम्हारी कामयाबी मुमकिन नहीं है, हसद का नतीजा दुनिया की नाकामी और आखिरत की नाकामी है। लिहाजा ये रिवायात हमारे लिए हसद की बीमारी के लिए इलाज है। अगर आप रिवायात का दिक्कत के साथ मुताला करेंगे, ये रिवायात आपको जहाँ दूसरी बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है, आपकी दिल की ज़िंदगी है और आपकी वाकई जो हयात मानवी है, हयात ईमानी है और हयात इरफानी है, वो रिवायात से जो है वो हासिल होती है। इसी तरीक़े से इन बीमारियों का जो इलाज है और शिफा है वो आले मोहम्मद के कलाम में है। कलाम आले मोहम्मद शिफाए बशर है, दवाए बशर है। अगर कलाम आले मोहम्मद का बेदिक्कत मुताला किया जाए, न तन्हा हसद की बीमारी से बल्कि बहुत सारे रूहानी जो बीमारियां हैं और नफ्सियाती जो बीमारियां हैं, अखलाक़ी जो खामियां हैं, रज़ाइल है, हसद है, तकब्बुर है, गुरूर है, हिर्स है, इन तमाम बीमारियों को इलाज करने का बेहतरीन राय हल, पहला जो राय हल है वो आले मोहम्मद की रिवायात का मुताला है और बदिक्कत आले मोहम्मद की रिवायात को पढ़ना है। दूसरा जो राह इलाज है, इंसान फ़िक्र करे, गौर करें कि हसद के क्या अवाक़िब है, क्या अंजाम है। जो हमारे रिवायात में आया है, सरवर कायनात का फरमान है कि एक लहज़ा सोचना, फ़िक्र करना 70 साल की इबादत से अफजल है। इसकी वजह यह है, एक लहज़ा जो इंसान सोचता है, फ़िक्र करता है, तो इंसान ख़ुद अपने आप को राह हक़ पे लेके आता है, राह नजात पे लेके आता है। तफ़क्कुरु साअतिन खैर मिन इबादत 70 सना, एक लहज़ा सोचना, गौर करना वो 70 साल की इबादत से अफजल है। यानी सोचें कि हसद का क्या नताइज है, हसद के कितने बुरे अंजाम है। जब आप सोचेंगे तो यकीनन उसको जो मकाम मिला अल्लाह आपको भी दे सकता है,
उसको जो खुदा ने रोज़ी दी तो आपको भी रोज़ी दे सकते हैं, क्यों जल रहा है? आप मेहनत करें, ज़हमत करें, अल्लाह का ख़जाना बहुत बड़ा है, अल्लाह आपको भी जो है वो दे सकता है। लिहाजा जब आप सोचेंगे तो फिर यह हसादत जो है वो छोड़ देंगे, इस बीमारी की जो है वो इलाज होगी। लिहाजा दूसरा जो तरीक़ा है वो इलाज का, वो गौर करना है, फ़िक्र करना है। तीसरा जो उलमाए अखलाक ने बयान किया है वो उलमा और सुलहा और नेक लोगों की रफ़ाक़त इख्तियार करना है। हसादत बुरे लोगों से सिरायत करने वाली बीमारी है। आप बुरे लोगों में बैठेंगे तो ख़ास तौर पर जिनकी दिलों में हसद है, जिनकी दिलों में ये बीमारी है, वो बीमारी आप तक सिरायत कर जाएगी। वो उनका दिल बीमार है, आपको भी बीमार बना देंगे। लेकिन उसके मुकाबिल में जिनकी दिलों में नूर है, ईमान है, तक़वा है, मारिफत है और आल मोहम्मद की रिवायात से आशना और आगाह है, ऐसे शख्स की सोहबत में, रफ़ाक़त में आप बैठेंगे तो उसकी दिल का जो नूर है, उसकी जो मानवियत है, उसका जो रूहानियत है, वो आपके ऊपर आएंगे, उसका असर होगा। लिहाजा जो आदमी हसूद है उसकी इलाज के लिए जो बेहतरीन तरीक़ा है वो नेक लोगों की सोहबत में, हम नशीनी में, रफ़ाक़त में बैठें। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। नेक लोगों की रफ़ाक़त और सोहबत और उनके साथ हम नशीनी तुम्हें सालेह और तुम्हें नेक बना देती है। लेकिन उसके मुकाबिल में गलत सोसाइटी में बैठोगे, तुम नेक इंसान भी होगे तो तुम्हें वो बुरा बनाएंगे, तुम्हारे किरदार को ख़राब कर देंगे। एक और जो हसद की इलाज के लिए इंतहाई मुअस्सिर है, तारीख़ में बहुत सारे लोग हसद की वजह से तबाह हुए हैं, हसद की वजह से हिलाक हुए हैं। कितने लोगों की हिलाकत का जो सबब है, तबाही के जो सबब है, सिर्फ़ और सिर्फ हसादत बनी है। जैसे मैंने इससे पहले आपके खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत आदम का जो बेटा है काबिल हिलाक हो गया, किस बुनियाद के ऊपर? हसादत की वजह से। और इसी तरीक़े से हज़रत यूसुफ़ के बरादरान ने यूसुफ़ को कुएं में फेंका, किस बुनियाद पर? हसादत की वजह से। यानी ये इतनी तबाही कि हसद की वजह से एक नबी को कत्ल किया जा रहा है, हसद की वजह से नबी को कुएं में फेंका जा रहा है, और हसद की वजह से भाई अपने भाई को कत्ल कर रहा है। इन वाक़ाए पर, इन तारीख़ी कहानियों पर जब आप गौर करेंगे, यकीनन फिर हसद की जो बुरे अंजाम है उसको आपके सामने रखेंगे। शैतान के ऊपर लानत पड़ी तकब्बुर की वजह से, हसादत की वजह से। इसी तरीक़े से बुरे लोगों की आक़िबत और अंजाम पर आप गौर करेंगे तो ख़ुद आप हसद से जो है ना वो बचेंगे। और एक और जो बीमारी, एक और जो राह है इलाज उलमाए अखलाक ने बयान किया है, सबसे ज़्यादा तमाम अखलाक़ी रज़ाइल और पस्तियाँ, ख़ामियों को तर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत रियाज़त की है। रियाज़त का मतलब यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी को इलाज किया जा सकता है, एकदम ये बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी वजह से रिवायत में आया है असअबुहा, इसका इलाज बहुत सख्त है, इससे नजात मिलने में बहुत ज़्यादा मेहनत और ज़हमत की ज़रूरत है। लिहाजा जो आदमी इलाज करना चाहता है सबसे पहले वो ये इरादा कर लें कि आज के बाद मैं किसी पर कोई हसद नहीं करूँगा, किसी की तरक्की पर मैं नहीं जलूँगा और किसी को कमाल मिलने पर मैं परेशान नहीं हो जाऊँगा, बल्कि मैं खुदा का शुक्र करूँगा और खुदा के लिए मैं दूसरों के लिए भी दुआ करूँगा, दूसरों को भी तरक्की हो। लिहाजा जब आहिस्ता आहिस्ता रियाज़त करेंगे, ज़हमत करेंगे इस बीमारी को छोड़ने के लिए, तो एक एक कदम जो है वो आगे जो है ना वो बढ़ता रहेगा। एक वो फिर दिन आएगा मुकम्मल तौर पर ये बीमारी जो है ख़त्म होकर रह जाएगी और वो हसद की जो महलिक मरज़ है उससे उसको जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना वो नजात मिलेगी। लिहाजा इसी वजह से मौला कायनात ने जो है इसमें हमारे जो है वो हसद के लिए इलाज भी है और साथ साथ हमारे बड़ी इबरत भी है। मौला कायनात ने फरमाया, मुझे हासिदों से बहुत ताज्जुब है, किस कदर हसद की वजह से उसकी सलामती को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी जिस्मानी तंदुरुस्ती को नुकसान और ज़रर पहुंच रहा है, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, दूसरे से पहले उसको ख़ुद नुकसान पहुंचता है। यानी ये रिवायात में आया है, हसद करने वाले की हसादत से दूसरे को कम नुकसान पहुंचता है, ख़ुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा वो चाहता है दूसरे को नुकसान पहुंचाए, दूसरे को तबाह करे, उससे पहले ख़ुद तबाह हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत जुमला मौला कायनात का, अल अजब लिग़फ़लतिल हुस्सात अन सलामतिल अजसाद। मैं इसी रिवायत पर आप लोगों की ज़हमतों को तमाम करता हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ आप थोड़ा सा गौर करें। मौला के जुमले पर, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन के कलाम पर हम आज के दर्स का इख्तिताम कर रहे हैं। ये रिवायत नहजुल बलागा बाब हिकमत में 225 नंबर है ये हिकमत का। इसमें मौला कायनात ने फरमाया, अल अजबु
लिगफ़लतिल हुस्सात अन सलामतिल अजसात। मुझे ताज्जुब है, लिगफ़लतिल हुस्सात, हासिद लोगों की गफलत पर मुझे ताज्जुब है। अन सलामतिल अजसात, कितना गाफिल इंसान है कि इस हसद की वजह से इसको कितना नुकसान हो रहा है, इसकी सलामती को कितना नुकसान हो रहा है, दिल को कितना नुकसान हो रहा है, ईमान को कितना नुकसान हो रहा है, दीन को कितना नुकसान हो रहा है, दुनिया में कितना नुकसान हो रहा है, आखिरत में कितना नुकसान हो रहा है। गाफिल, गौर करो कि इस हसद की वजह से तुम कितना तबाह हो रहे हो। तुम ज़रा सा भी गफलत की नींद से बेदार हो जाओगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीमारी क्यों? तुम गाफिल है, तुम ख्वाब गफलत में है कि तुम दूसरे को ख़त्म करना चाह रहे हो, दूसरे से पहले खुद ख़त्म हो रहे हो, दूसरे से जल रहे हो, तुम्हारी आग तुम्हें खुद जो न तबाह कर रही है। लिहाजा हसद करने वाला खुद अपने आप को नुकसान में डालता है, अपने आप को तबाही में डाल देता है, दूसरे की तबाही से पहले खुद इसकी तरफ जो है वो तबाही आती है। इसलिए मौला कायनात ने फरमाया मुझे बहुत ताज्जुब है उन लोगों की गफलत से जो हासिद है लेकिन उसके से ख़ुद को नुकसान पहुँच रहा है लेकिन वो आगाह नहीं है। परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन की अज़मत का वास्ता, इमामत का वास्ता, विलायत का वास्ता, खुदाया ये अज़ीम कीमती जो रिवायात है, आल मोहम्मद की जो इरशादात हैं, इन पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया इन रिवायात की रोशनी में, आल मोहम्मद के इन कलाम की रोशनी में ख़तरनाक बीमारी हसद है, तकब्बुर है, हिर्स है, खुदाया इन अज़ीम बीमारियों से हमें नजात पाने की और पसंदीदा इंसान बनने की और बेहतरीन पाकीज़ा अखलाक के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता करने की, अपनी ज़िंदगी को ज़ीनत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जैसे आल मोहम्मद ने हमसे तकाज़ा किया है, कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। हज़रत सादिक़ आल मोहम्मद ने फरमाया, ए शियो, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, हमारे लिए ज़ीनत बनो, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अफ़कार, तुम्हारी ज़िंदगी हमारे बाइस से इफ्तिखार हो, बाइस से ज़िन्नत हो। वला तकूनु अलैना शैना, और हमारे लिए नंग व आर नहीं बनना। खुदा ये बेहतरीन सिफ़ात हासिल करके हमें आले मोहम्मद की ज़ीनत बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हर किस्म की गुनाहों से, बुराइयों से और अखलाक़ी पस्तियों से, ख़ास तौर पर हसद की बीमारी से हमें बचने की और दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया मुंजी आलम, मुंजी बशरियत, मुंजी इंसानियत, मुस्लिह कायनात हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, हमें उनके असहाब और अंसार में शामिल फ़रमा।